ना तो। और क्या सुंदर बात कही है, तुम्हारे हम सरहद सारी, तुम्हारे हम सरहद सारी, गारे मिथिला की। धर ध्यान सुनो धनुधारी, गारे मिथिला की। ये प्रेम का पावन प्रसंग, रूप माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, प्रभु ने मिथिलानियों को सराबोर कर दिया। पूरा मिथिलांचल प्रदेश आनंद में डूब गया और कोई राम जी को छोड़ना नहीं चाहेगा, कोई राम जी को वापस भेजना नहीं चाहेगा। इसलिए आज भी मिथिलांचल में आप चले जाएं, सीतामढ़ी, दरभंगा में, जनकपुर धाम में, तो राम कथा विवाह के बाद होती ही नहीं, विवाह तक ही कथा होती है। वहां के लोगों का मानना है कि जानकी जी की विदाई हुई ही नहीं। मां जानकी मिथिला को छोड़कर अवध गई ही नहीं। जैसे ब्रज के संत कहते हैं, कन्हैया वृंदावन छोड़कर नहीं गए, वृंदावनम प्रत्यज्य पादमेकम न गच्छति। हमारे अवध के संत कहते राम जी अवध को छोड़कर नहीं गए। चित्रकूट के महापुरुष कहते चित्रकूट छोड़कर नहीं गए मेरे प्रभु। वैसे मिथिला में केवल विवाह तक कथा होती है, आज भी यह परंपरा है। अंत में दशरथ जी ने निवेदन किया, गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ने बात रखी है। और उसके बाद चारों बेटियों को डोली में बिठाकर विदा किया है। जनक जी महाराज ने, और जनक जी का परम सौभाग्य, और क्या परंपरा रही होगी। दोनों तरफ के गुरु बैठे थे, महर्षि वशिष्ठ और महर्षि शतानंद। विवाह निर्णय हुआ था राम जी का। बाद में लखनलाल जी की चर्चा भी आ गई, तो गुरुदेव ने कहा कि और हैं क्या? बोले हाँ और हैं। बोले कितने? बोले 3। बोले ले आओ, मेरे पास भी 3 शिष्य और हैं। ये गुरु शिष्य की परंपरा। आज कोई गुरु कह दे कि इस बेटे की मैं शादी कर रहा हूं, तो माँ बाप का तबेला चढ़ जाएगा। क्यों नहीं करेगा? माँ बाप कहेंगे पहले इतना ला के दे दो तब करेंगे। वो परंपरा देखिए। और आज केवल लोग ऊपर से तो बातें करते हैं, लेकिन अंदर से वास्तव में लोग बुझे हुए दीपक की तरह हैं। कितना भी मिल जाए, लेकिन लोभ कितना है, पहले बताओ। इसलिए बेटा और बेटी की कुंडली मिले ना मिले, लेकिन बनने वाले दोनों समधियों की कुंडली मिल जाए तो विवाह हो जाता है। और वो कब मिलती है? केवल द्रव्य, केवल वैभव, केवल धन। इसलिए आज का विवाह विवाह नहीं है, अव्याय है। विवाह विउपसर्ग है, जिसमें विशेष वाह वाह। अच्छा, आजकल भी वाह वाह होती है ना विवाह में, लेकिन कब? जब 10-50 बोतल खोल जाती तब। बोतल खुलती है तब नशा चढ़ता, तब लोग थिरकते। और जब तक बोतल ना खुले तो लोग थिरकते नहीं। और उसके बाद तो कहेंगे आज मेरे यार की शादी है, रोड जाम कर देंगे। जान, आज विवाह की परंपरा बड़ी विचित्र हो गई। और एक बात और निवेदन करूं, आज विवाह में अन्न का भी बहुत दुरुपयोग हो रहा है। बहुत। पड़ोसी ने 50 आइटम बनवाए थे, हम 100 बनवाएंगे। आइटम 100 और खाने हैं 2 सूखे फुलके, और कुछ नहीं खाना।
अच्छा भोजन फुल के पाएंगे 2, आइटम बनवाएंगे 100, अन्न का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग हो रहा है। विचार करिए, विवाह करें लेकिन विवाह में कुछ बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। और विशेष रूप से शिवपुराण कहता है जब विवाह करें, शिवपुराण में लिखा है मां पार्वती ने कहा शंकर जी से ग्रहों का पूजन होना चाहिए, समय, लग्न, मुहूर्त का विशेष ध्यान देना चाहिए। आज कहां कोई ध्यान देता है? 3 घंटा कैमरे वाला मटकाता है, 1 घंटा वो बैंड वाला मटका देता है, उसके बाद जहां भोजन मिला सब भक्खड़े हुए, कोई रुकता नहीं है। फिर कौन रहता है? बेटे का बाप, उसकी मजबूरी है, बेटे का जीजा, फूफा, ताऊ, मामा, ये सब रहते हैं। और कौन रहता है? क्योंकि जितने जाते हैं कोई हाल मस्त, कोई चाल मस्त, कोई खा के रोटी दाल मस्त, सब मस्त हैं अपनी मस्ती में। जितने बारात में जाते सब भूत बनकर जाते हैं। कल हम सुन रहे थे राम जी की बारात मिथिला को गई तो भैया सब दाढ़ी वाले सुहाग, सब दाढ़ी वाले दिखात, सब दाढ़ी वाले बाबा गए थे बारात में। आजकल तो सूट बूट वाले जाते हैं। कौन पूछता है धोती कुर्ता वालों को? एक जगह एक सज्जन की शादी हुई और उस शादी में होने वाली सासू जी ने समाचार भेजा कि जो भी बाराती आए कोई धोती कुर्ता में ना आए, सब सूट बूट में आए। एक जगह मैं भी गया शादी में। आजकल एक और फैशन चला, जब विवाह होता है ना तो जयमाल डालते ना, तो लड़का वाले लड़के वाले को उठाते हैं। ये नया चला, अभी चला, लेटेस्ट मॉडल है, बहुत जल्दी लॉन्च हुआ है। और लड़की वाले लड़की को उठाते हैं। फिर पता नहीं क्या क्या ड्रामा होता है। एक बार उठाया, दोनों को उठाया, दोनों ने माला डालने की कोशिश करी, माला तो डाल दी, दोनों गिर पड़े धड़ाम से सर केवल। मैंने कहा कोई बात नहीं है, दुल्हा अपनी दुल्हन को दंडोत प्रणाम कर रहा है और कोई बात नहीं, होने वाली श्रीमती को दंडोत प्रणाम कर रहा है। ध्यान देना, ये विवाह की स्थिति हो गई। विवाह में वैदिक मंत्रों के मुताबिक विवाह हो और प्रयास करना चाहिए अच्छे वेद पाठी ब्राह्मण बुलाए जाए, सुयोग्य जिनका उच्चारण उत्तम हो, ऐसे ब्राह्मण बुलाए जाए। बुरा मत मानना, हम विवाह में बहुत खर्च करते हैं, बहुत, लेकिन जो मेन रस्म है उसमें हम हाथ से गोड़ देते हैं, झगड़ा करने लग जाते, विवाद करने लग जाते। आज राम जी का विवाह हुआ, वैदिक मंत्रों का उच्चारण हुआ, विधिवत विवाह संपन्न होने के बाद अब यहाँ से चारों बेटियों को विदा किया है। चारों बेटियां लेकर के अवध में आए। दशरथ जी ने आज मां कौशल्या से कहा मैं 4 बहू लेकर नहीं आया हूं, 4 पुत्री लेकर आया हूं। क्या उच्च कोटि के विचार है, क्या चिंतन है श्री दशरथ जी महाराज का। मैं 4 बहुएं नहीं लाया हूं, मैं 4 बेटियां लेकर आया। और आज तीनों माताओं ने आरती उतारी है। ये कनक भवन आप गए हो अयोध्या में, जहां कनक भवन है ना, सोने का महल, कनक माने सोना, उसमें राम जी, जानकी जी, बड़ा विग्रह जो बीच में है, वही दृश्य, वही झांकी है बिल्कुल। ये वहीं की है, कनक भवन की हमारे। फिर छोटे विग्रह, उनके बाद और छोटे विग्रह। जब फूल बंगला होता है, सावन चल रहा है, तो छोटे विग्रह बाल निकल के फिर फूल बंगला उत्सव होता है। ये महल मां कैकेयी ने राम जी को मुख दिखाई में दिया, सीता जी के मुख दिखाई में दिया, जानकी जी को मुख दिखाई में प्रदान किया। क्यों? क्योंकि एक बार स्वप्न में दर्शन किया कैकेयी अम्मा ने सोने के महल का।
दशरथ जी को बुलाकर कहा जो मैंने देखा वही महल बनवाए। दशरथ जी निर्माण करवाया। अभी गृह प्रवेश नहीं हुआ था और राम जी विवाह करके आ गए। मां जानकी का जो ही मुख देखा तो कैकेयी जी ने वो महल जानकी जी को मुख दिखाई में दे दिया। मां कौशल्या ने क्या दिया? राम जी ही सौंप दिए मां जानकी को। सबने कुछ ना कुछ दिया। आज यहां पर एक बड़ी उत्तम बात, बहुत सुंदर बात लिखी है। आज श्री कौशल्याम्बा कहती हैं, हे राघव, आज सुफल जग जन्मो हमारा, देखिए तात विधु बदन तुम्हारा। और जे दिन गए तुम ही बिन देखे, ते विरंच जन पारे लेखे। आज मां कह रही कौशल्याम्बा, हे राघव, जो समय निकल गया मैंने आपको नहीं देखा, आप मेरे पास नहीं रहे, आप चले गए थे विश्वामित्र जी के पास, तो आपसे मैं निवेदन करती हूं, आप ब्रह्मा जी से कहिए कि मेरी उम्र की जो गणना है, आयु की जो गणना है, उसमें से उस समय निकाल दिया जाए। क्या सुंदर बात। जितना समय मैंने आपको नहीं देखा वो समय मेरी उम्र में गिनती नहीं होना चाहिए। जो समय मैं आपका निरंतर चिंतन करती हूं, आपका दर्शन करती हूं, वही मेरी उम्र में गणना होनी चाहिए। चारों पुत्र वधू निवास कर रही है। आइए अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं, जब से मेरे परमात्मा विवाह करके अवध में आए, स्थिति क्या हुई? जब तेरा मुझाए अरे आए, नव मंगल मोर बधाए। जब तेरा मुझाए